अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउ आर यू ज़ैनब एंड मरियम? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। ओके। एंड व्हाट अबाउट योर प्रैक्टिस, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस चल रही है मगर कोई टाइम ऐसा नहीं हो पाया है जो जिसमें हम मिलके प्रैक्टिस कर सकें फिलहाल। ऐसा कोई टाइम नहीं बन पाया। सुमेरा, आप लोगों ने आपने मैनेज किया कुछ आधा घंटा आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। दो तीन टाइम स्लॉट एक दूसरे के साथ, जो भी आप लोग की फीजिबिलिटी है, you can share and then you can finalize that which kind of which time slot would be okay for you. मॉर्निंग में अगर कर सकें इसी टाइम के ऊपर इंशाल्लाह। जी जी, आई एम अवेलेबल। ओके चलें फिर इंशाल्लाह कल नहीं सैटरडे को होंगे आप? जी जी, इंशाल्लाह। मैं फिर चलो फिर बता दूंगा, सैटरडे को इंशाल्लाह, रखते हैं। उम्मीद कर। जी जी, इंशाल्लाह। ओके ओके कंफर्म कर लेंगे। You guys इंशाल्लाह। can coordinate each other because practice makes the man perfect. Unless you guys will do the practice, you will not achieve the goal that whatever we are learning, it's all about practice. It really needs the practice. Without practice, हमारी जो grip है ना वो आ नहीं सकेगी। ये जो हम जितनी भी terminologies पढ़ रहे हैं, as you know all, ठीक है? नो डाउट। Okay. जी So, Zainab and Sumaira, can you please tell me that from the beginning till now, what we have learned so far in the form of grammar? We have covered noun portion in which the properties of ism, I mean, ism properties, status, gender, number type, then pronouns, independent and joint connected pronouns. Um, and now we are learning fragments, which are like उर्दू में अगर हम बोले तो किताब जो होते हैं डिफरेंट वर्ड्स जो है वो मिलके बनते हैं। तो एक सेंटेंस बनता है। And in which we have learned up to now mudaf and mudaf ilay and uh, safa mawsuf. All right. हमने मुदाफ इलैह पढ़ लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। मौसूफ सिफा पढ़ लिया है। दिस इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट एंड दिस इज द सेकेंड। नाउ दिस इज द थर्ड फ्रेगमेंट। ऑल राइट। ये थर्ड फ्रेगमेंट क्या है? हुरूफ अतफ। ठीक है, इसके ऊपर जाने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग। हम मैं थोड़ा सा जो है ना वो कुरान की एक वर्स को डिस्कस करना चाह रही थी, हमारे इन्हीं फ्रेगमेंट्स को लेकर, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। वेट अ मिनट।
ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसमें मुदाफ मुदाफ़े अलैह क्या कहाँ है? कौन बताएगा? सुमेरा, आप बताएं। हमने मुदाफ मुदाफ़े अलैह में दो तीन चीज़ें पढ़ी हैं ना। अभी जैनब ने बताई हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है? सुमेरा, कैन यू प्लीज़ आप रिपीट करेंगी थोड़ा सा? जिसमें स्टार्ट में जो है अल नहीं होगा, और वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, तन्वी नहीं, हैवी वर्ड नहीं होगा, और जो है वो पोजीशन होगी उसमें, और हर फीचर होगा। जी, ठीक है। और इसमें हमने दो कैटेगरीज भी पढ़ी, एक कैटेगरी पढ़ी है, दो पढ़ी है बल्कि। एक क्या पढ़ा है स्पेशल, एक पहली चीज तो ये है कि ये बिल्कुल। इसमें और क्या होता है, मुदाफ़े अलैह हमारे पास प्रोनाउन में भी आता है, ठीक है। हमने टाइप देखनी होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, दैट इज इट कॉमन और प्रॉपर। याद है ये? जी। जी कि कैसे रिकग्नाइज करना होता है जैनब? डिफॉल्ट डिफॉल्ट टाइप कॉमन है, और प्रॉपर के लिए जो है वो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, नहीं, 7 कंडीशंस हैं। अगर जब हम मुदाफ मुदाफ़े अलैह देखते हैं ना, तो वी नीड टू सी दैट इफ मुदाफ़े अलैह इज कॉमन, सो ऑटोमेटिकली मुदाफ जो है वो कॉमन हो जाता है। इफ द मुदाफ़े अलैह इज प्रॉपर, सो ऑटोमेटिकली मुदाफ जो है वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। ठीक। जी। हमारे पास एक कैटेगरी है स्पेशल मुदाफ की। डू यू रिमेम्बर हमने स्पेशल मुदाफ पढ़े थे? जी जी पढ़े थे। और क्या पढ़ा था हमने? स्पेशल मुदाफ में आपने बताया थी चीजें कि नसब होता है इन पे, और टाइम और प्लेस पे वो करते हैं। और उस दो मतलब दो तरह के होते हैं टाइम और प्लेस के हिसाब से। जी एग्जैक्टली exactly। वो स्पेशल मुदाफ का था, ठीक है। हमने एक कैटेगरी स्पेशल मुदाफ की पढ़ी है और एक कैटेगरी हमने क्या पढ़ी है, उस दिन हमने पढ़े थे ना, याद है? तो उसका मौसूफ में पढ़ाया था ना आपने, वो अस्माउल हुस्ना, अस्माउल हुस्ना नहीं, सॉरी, अस्माउल खमसा। जी एग्जैक्टली exactly। मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा, इस्माउल खमसा कौन से पेज पर थे? 32 पेज पे थे। ये 35 पे। अस्माउल खमसा, ये दूसरी कैटेगरी है, ठीक है। ये मुदाफ मुदाफ अलैह की। उसकी ना, मुदाफ मुदाफ लय की ना। जी, अस्माउल खमसा। ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, एनीवेज। दो कैटेगरीज हैं, स्पेशल मुदाफ और अस्माउल खमसा, ठीक है। एंड वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स, के हमें पता हो कि कुरान पाक में जो अब फादर का वर्ड है, अगर वो ई के साउंड के साथ आ रहा है, दैट दैट वुड बी कॉल्ड जर, ठीक है। इफ इट इज कमिंग with the sound of E. So this is the automatic thing that we need to see. We need to understand this one. See, jar, nasab, zabar, and u present that it is called rafa. So if abu is coming in Quran, so we need to see that this is mudaf and abuhum, abukum. Do you remember that? So in this जी way, ये जी बोले। मैं कहती कि जर में अभी है, तो हम माई को भी तो डिनोट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो ई ही करते हैं ना, जो अटैच प्रोनाउन करते हैं यूज। छोटिया। तो ये इसका इसका मीनिंग वही होगा। नहीं, ये वो नहीं ये है। सभी का यानी माई माय फादर। फादर। हाँ, नहीं, ये वो ओके। नहीं है। ये देखिए, दिस दीज आर ओके। द एक्सेप्शनल थिंग्स। ये ऐसी एक्सेप्शनल थिंग्स हैं जो हमने सिर्फ विदाउट लॉजिक इनको याद करना है। Like we will learn, we memorize the things
the Arab said so. Do you remember that? ठीक है, ये छोटी या जो है ये क्या है हमारे पास, हम्म, ये हमारे पास प्रोनाउन है, यानी माई को, ये माई को रिप्रेजेंट करता है. बट दिस चार्ट जी वी नीड टू मेमोराइज एज इट इज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज इट इज मीन्स that if there would be a word abi, him, or abi, something like that, so it means that it is the ab, father, with harfe jar in Quran. Are you getting me? ओके Zainab, when जी I use abi, and one more thing, yes, yes, how can we figure out, how can we make the difference, that how can we know that it is not a pronoun and it is the Asmaul Khamsa? यस See, यस this jazm is only on this. When we use the pronoun, no jazm would come here. Okay? ओके जज़म ऑन छोटी है ऑन या Exactly. मतलब Exactly. Otherwise, you can see that the what is the context behind it. You can check the right and left words, that basically this word is pronoun, or if you are getting confused after watching the abi in Quran or somewhere else, so you have to check complete sentence and context of the background of all of that. कि ये is it अभी, ये छोटी या जो है ये मी को प्रेजेंट कर रही है, माई को प्रेजेंट कर रही है, या ये अभी फादर वाला अभी है. ठीक है, देखें जी ये अखी, हमी, फी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना ये आर डिनोटिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सो वी नीड टू फिगर आउट कि ये क्या चीज है. ठीक है. हम बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा अभी लिखने में कोई फर्क नहीं है सिर्फ जज़म होगा जब हमारे पास ये इसमें मुदाफ है स्पेशल मुदाफ है ये होगा केस एग्जैक्टली ऐसा ही है. सी, आप ये देखें, इसके अंदर फमुन, माउथ, बट फमुन, फमुन में नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट अगर इफ इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ मुदाफ, मुदाफिल है, सो दिस वुड बी एज मुदाफ, कम, would come in fi as jar, fa as nasab, or fu as rafa. Likewise, zi, za, zu, za, zi, zu, in the meaning of possessor of. ठीक है, अभी हम इसको भी आगे रीड आउट वाला के करेंगे. लिए यूज करते हैं व्हाट? जी जी हाँ मैं कह रही थी वाला के लिए वर्ड यूज करते हैं ना इसको जैसे एग्जैक्टली. रहम वाला करने के, वाला अर्श वाला एग्जैक्टली. अच्छा ये देखिए ना फी फी इसमें भी जज़म लगा हुआ है वैसे हम फी का मतलब मैं कहते हैं उसको और हर वो भी जर ही है मगर यहाँ पे ये फी का मतलब है माउथ Also we have to see the context of the sentence, so automatically we understand that is it harfe jar, fi, preposition, is it preposition, or is it representing the mouth. Okay. ओके ठीक है, ये इतना समझ आ गया है सुमेरा एंड जैनब? ये जज्म से पता चल रहा है कि ये हरफ जर है, राइट? जज्म से पता चल रहा है कि हरfe jar नहीं है. हरfe jar मतलब preposition. हम जो फी यूज करते हैं ना, इला, अला, फी, हत्ता, उसकी बात कर रही हूं मैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट सुमेरा? नहीं, जैनब, कैन यू एक्सप्लेन? जब जज़म आएगा छोटी या के ऊपर यानी या के ऊपर तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये स्पेशल स्पेशल केस है जिसको हमने सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे ही याद करना है जैसा वो लिखा हुआ है यानी उसका कोई रीजन वगैरह कुछ नहीं है ठीक है अगर जज़म नहीं होगा आपके पास तो फिर आप उसको हरफ जर की तरह यानी प्रपोजिशन की तरह यूज करेंगे जिसमें इसका मीनिंग मैं आता है और यहाँ पे अगर फी लिखा होगा जज़म के साथ तो हम इसका मतलब माउथ में लेंगे नहीं, तो फिर ये मदाफ मदाफ इलैह होगा ना? जी जी ये तो मुदाफ इलैह की ही टाइप है ना कैटेगरी है टीचर ने बताया कि अस्माउल हमसा मुदाफ इलैह की ही कैटेगरी है ना
तो ठीक। सी में हम मतलब उसी हिसाब से, यानी जुमले के ऊपर डिपेंड करता है फिर कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैं वाला है या फिर ये माउथ वाला है, सी है या फिर और है, जैसे मैंने अभी पूछा था। प्रैक्टिस से होंगी चीजें, बाकी यहीं पे हम जैसे आप देख रही हैं आयत में, कुर्सी में देखें कि यहाँ पे जो है वो माउथ का मीनिंग है, मे का मीनिंग नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कुछ समझ आया सुमेरा? मुदाफ देखिए, सिंपल सी बात है, यू नीड टू सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आया और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। सो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके, यहाँ पे माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फा है। आर यू गेटिंग मी? ये सिर्फ कुरान के लिए है, मतलब ये इसका ये अस्माउल खमसा की जो कैटेगरी है ये सिर्फ कुरानिक वर्ड्स के लिए है, लैंग्वेज के लिए नहीं है। No, no, it's all like it's for Arabic language. It's for Arabic language. ओके। We need to understand that we are learning the mudaf mudaf fragment, and fragment is the part of the grammar in Arabic language. Okay, जी। like whatever we have done in the dialogues earlier, हमने जो conversation जो lessons किए हैं उनके अंदर भी हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम फिगर आउट कर सकें हाउ कैन वी make the fragment while I wanna say that the house of my friend. If I would say the house of my friend, so how would I say? If I would say the fragment in the form of mouth, if I want to use, so I can say my uh, I can say my mother's mouth or my friend's mouth or something like that. हम्म, ठीक है? आई होप यू जी। गॉट इट। इसके ऊपर ठीक मैं है। इंशाल्लाह आयात सर्च करके ना फिर आप लोग को निकाल के दूंगी। राइट नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो लेट्स मूव ऑन। इसको मुदाफिल है और इसमें आप मुझे बताएं कि विच फ्रेगमेंट यू कैन सी इन दिस वर्स। चेन फ्रेगमेंट अगर बोले तो ये मालिकी यौमिद्दीन, मुदाफ ले में चेन फ्रेगमेंट होती है ना। आप क्या कह रही, मालिक यौमिद्दीन फ्रेगमेंट है, हम ये कर चुके हैं, राइट? डू यू रिमेम्बर दैट? जी जी जी, मुदाफ मुदाफ ले में चेन फ्रेगमेंट है। दिस इज द चेन, राइट? जी। Yes, Sumera. Do you can you tell me any other fragment? Sumera is with us. जी जी। जी सुमेरा। रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। ओके, दिस इज मुदाफ मुदाफिल है, बल्कि इसको एक सेकेंड। दैट्स इट। और कोई फ्रेगमेंट नहीं है इसके अंदर? नहीं। रहमान रहीम, सफा मौसूफ अल्लाह का हो सकता है। एक सेकेंड। आप लोगों ने ये बताया कि ये जो है ये मुदाफ मुदाफिल है, ठीक है? रब्बिल आलमीन एंड मालिक जी यौमिद्दीन। ओके, सी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पहला वर्ड क्या है, अल्हम्दु। अब ये वर्ड तो जी। ऑटोमेटिकली आपको पता है कि अरबिक का कोई भी वर्ड अगर उसका जो डिफॉल्ट स्टेटस क्या होता है, रफा होता है। सो अल्हम्दु का भी सफा होती स्टेटस है। डिफॉल्ट क्या है, रफा, राइट? सो अल्हम्दु का क्या मतलब है, तमाम तारीफें लिल्लाही, सिर्फ अल्लाह के लिए है, लिल्लाही फॉर अल्लाह, ठीक है? रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आप ये देखें कि
हमारे पास जो लिल्लाही वर्ड है ना, ठीक है, हमारे पास लिल्लाही क्या है? मौसूफ। जी। क्या है हमारे पास लिल्लाही? मौसूफ। मौसूफ है। अब आप मुझे इसकी सिफा बताएं। हम। जी, जैनब बिन सुमेरा। ये जर है। जी जी, ये जर है। स्टेटस स्टेटस जर है। और जेंडर हम डिफॉल्ट लेंगे, मस्कुलिन लेंगे और सिंगुलर है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन है। देखें, ये हमारे पास है सिफा मौसूफ, जी। यानी लिल्लाही। ठीक है, रब्बी। हमारे पास लिल्लाही की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रब्बी में आ रही हैं। जी, आ रही है। ठीक है, इसका स्टेटस जर है। तो लिल्लाही मौसूफ है हमारे पास, रब्बी क्या है हमारे पास? सिफा है इसकी। रब्बिल आलमीन हमारे पास क्या बन गया? मुदाफ मुदाफे अलैह। ठीक है, लेकिन हमारे पास रब्बिल आलमीन मुदाफ मुदाफे अलैह नहीं हो सकता, या हो सकता है? रब्बिल आलमीन मुदाफ आखिर में जर नहीं है, इसलिए कह रही हैं आप? आखिर में जर है या दूसरे कौन सा वर्ड के साथ स्टेटस है? स्टेटस इसका नसब है ना। सुमेरा, आप बताएं। जी। नस्ब आखिर में। कैसे है नसब? मुझे रीजन दें। लेकिन ये आलमी। कॉम्बो में देखें, कॉम्बो में। मैंने आपको क्या बताया जी था? जी। हमने पहले कॉम्बो ओ देखना है, हाँ। फिर साउंड देखना है। हाँ, सही कह रही हैं आप। ये तो ध्यान से निकल गया, ये नस्ब नसब है। और जर दोनों। ईना ईना। मुस्लिम चार्ट पे जाएं हम्म। और देखें, प्लूरल में ईना ईना आता है। ठीक है, जी जी। तो हमारे पास लिल्लाह जो है, लिल्लाह ही मौसूफ है। रब्बी हमारे पास सिफा है। और रब्बिल आलमीन हमारा मुदाफ मुदाफे अलैह है। अब हम आ जाते हैं आगे। अर्रहमानी, ये हमारे पास क्या है? ये सिफा भी है ये सिफा भी। है। ये भी सिफा है। आप देखें, इनकी जी। प्रॉपर्टीज आप मुझे वन बाय वन बताएंगी? आप बताएं, सुमेरा। आप पहले मुझे अर्रहमान अर्रहीम। लिल्लाही की बताएं, बताएं आप मुझे। लिल्लाहि। सबसे पहले ये जर है। और ओके। इसके बाद ये सिंगुलर आएगा। बिल्कुल सिंगुलर ही है। और उसके बाद ये मेस्कुलन। ओके। और उसके बाद प्लूरल। प्लूरल नहीं। देखें, जर हो गया, हमारे पास सिंगुलर हो गया, मैस्कुलिन हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो प्लूरल। टाइप टाइप क्या है? प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? प्रॉपर। प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, मौसूफ का। रब्बी। जी जैनब, आप बताएं। जर है। ठीक है, और ये भी सिंगुलर, एक सेकंड। मस्कुलिन। ठीक है, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन एंड प्रॉपर। प्रॉपर। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि रब एक ऐसी एंटिटी के लिए हम वर्ड यूज करें ना, जो पालने वाली है सबको, और
इस तरह करके जो मीनिंग बनता है। ठीक है। मालिक कह लें। सुमेरा, रहमान की बताएं प्रॉपर्टीज। अर्रहमानी। अर्रहमान। जर है। जर और सिंगुलर है। मैस्कुलिन है। और प्रॉपर है। प्लूरल ठीक प्रॉपर। है। रहीम की बताएं जी। जैनब। जी, जर है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर है और प्रॉपर है। ठीक है। तो हमारे पास लिल्लाही जो है वो हमारे पास सिफा मौसूफ हो गया। रब्बी एक सिफत हो गई, अर्रहमानी दूसरी सिफत हो गई, और रहीम तीसरी सिफत हो गई। राइट। जी। अब हमारे पास मालिकी यौमिद्दीन जो है ना, वो हमारे पास चेन मुदाफ मुदाफ इलैह है। तो आप ये बताएं कि मालिकी यौमिद्दीन में हमारे पास सिफा है, कोई सिफत है? पीछे हमारे पास मौसूफ लिल्लाही है। तो उसकी प्रॉपर्टीज के के फेवर में जो प्रॉपर्टीज मिल रही हैं वो सब सिफाज हैं। मालिकी, मालिकी भी सिफत है सिफर। कि वो लॉर्ड है, मालिक है। ठीक है। हम्म। गॉट इट। जी। तो यहाँ पे मालिकी यौमिद्दीन पूरा या सिर्फ मालिकी जो है वो सिक्का होगा? मालिकी है। मतलब कितना डिस्टेंस हो सकता है, यानी वो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस रिलेशनशिप को ये चलता है इसके अंदर। तो यानी कितनी, यानी अगर पूरा पूरी जैसे कि ये आया सूरत है, छोटी सी सूरत है सूरह फातिहा, तो इसमें जहां भी अल्लाह ताला की तारीफ का आ रहा होगा वर्ड, तो हम उसको सिर्फ मौसूफ के उस पे लेंगे कि इसमें आता है। हमने हमने प्रॉपर्टीज देखनी है ना। प्रॉपर्टीज अगर मैच नहीं कर रही हैं, अब यहाँ देखें प्रॉपर्टीज मैच कर रही है ना। अगर जी। प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी सिफा मौसूफ की एक साथ, तो उनमें वो सिफा मौसूफ नहीं होगी। ठीक है। देखें, पहली चीज अच्छा। तो ये है कि हमने कुरान की जो फसाहत है, कुरान का जो विजडम है, हिकमा है, उसको भी समझने की कोशिश करनी है। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर पहली जो 3 वर्सेस हैं उसमें अल्लाह ताला ने क्या, अल्लाह ताला की क्या बयान हो रही है? बड़ाई बयान हो रही है ना, उसकी सिफात बयान हो रही है। राइट। जी। आप देखें ना कि अ, हम जो हैं, जो ये जो अभी हमने रब को अल्लाह की सिफत बयान किया कि ये अल्लाह की सिफत है। क्योंकि ये भी ये अल्लाह की एक समझे कि जैसे हम अल्लाह के 99 नेम्स से अल्लाह को पुकारते हैं, तो वो सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। इसी तरह रब भी जो है वो अल्लाह की एक सिफत है, इसलिए हम उसको प्रॉपर बना रहे हैं यहाँ पे। और आप देखें, अल्हम्दु, तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का मालिक है, तमाम जहानों का। ठीक है। और इसके अलावा हमें जो है वो एक और बात पता चल रही है। किससे पता चल रही है? कि आगे अल्लाह ताला की और सिफात बयान हुई है कि वो रहमान है। अच्छा, अब रहमान जो है वो हमें वो क्या जो है वो शो कर रहा है कि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है। रहमान और जी। रहीम में फर्क मालूम है आपको? जी, रहमान जो है बहुत मेहरबान है और इंतहाई रहम करने वाला है। रहीम। देखें, ये बेसिकली क्या है कि मालिकी यौम दीन जो है ना, ये भी रोजे जजा का मालिक, तो ये भी एक अल्लाह की सिफत है। तो आई थिंक इसको हम पूरा ही सिफत काउंट करेंगे। आप देखें, रहमान का, रहमान हम अल्लाह को रहमान और रहीम कहते हैं, लेकिन क्या हमें इसका डिफरेंस मालूम है कि रहमान हम अल्लाह को कहते क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हर पूरी दुनिया से एक जैसा प्यार करता है, चाहे कोई उसका फर्मा बरदार हो या कोई नाफरमान हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबके लिए है।
अल्लाह ताला उसको भी रिस्क देता है जो उसकी फर्माबरदारी नहीं करता, और अल्लाह ताला उसको भी रिस्क देता है जो उसका नाफरमान है, जो उसको नऊजुबिल्ला बुरा भला कहता है, जो उसको मानता नहीं है, जो उसकी इबादत नहीं करता। अल्लाह ताला की इस सिफत की जो मोहब्बत है, और रहमान की जो मोहब्बत है, ये बहुत इंटेंस है, यानी बहुत शदीद वाली मोहब्बत है, लेकिन आर्जी है, टेम्पररी है, हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन अर रहीम की जो मोहब्बत है ना, वो टेम्पररी नहीं है, वो हमेशा रहने वाली है। और रहमान की जो सिफत है, अल्लाह ताला इस नाम के थ्रू बता रहे हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों से हर एक जैसी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, जी लेकिन जो चीज हम पर आयद होती है, हम पर जो जिम्मेदारी है, वो क्या है कि हमारा अमल जो है ना, उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि अल्लाह ताला की अर्रहीमियत जो है, यानी अल्लाह ताला का जो ये अर्रहीम की सिफत है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग उसके फर्मा बरदार हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हैं, जिन्होंने उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलना सीख लिया है, जिनको पता है कि उनकी दुनिया और जो आखिरत है, वो इसी में उसकी बेहतरी है कि वो अपने रब की खुशनुदी के लिए हर वो काम करें जो वो चाहता है, उसकी रजा को हासिल करने के लिए जुट जाएं, कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। ठीक है, समझ आई जी बात? जी। आप देखें, इसके जी अंदर चार बातें बयान हो रही हैं कि अल्लाह ताला रब है तमाम जहानों का। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि बेपनाह मोहब्बत करने वाला हर किसी से, बगैर किसी अ, उसके तमीज के बगैर किसी डिफरेंस के इसको ज्यादा कर रहे हैं या उसको नहीं, सबके लिए अल्लाह ताला की उतनी ही एक जैसी मोहब्बत है। ठीक है, उसके बाद अगली सिफत में क्या आता है, तीसरी चीज क्या है, हमेशा मोहब्बत करने वाला। हमेशा मोहब्बत किससे करेगा? वो जो उसके बिलीवर्स होंगे, जो हमारा जो अमल है, हम अच्छाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। तो अल्लाह की ये जो रहीम की सिफत है, ये हमारे ऊपर उस वक्त लागू होगी, ये हमारे अपने अमाल इसको साबित करेंगे। और चौथी चीज क्या है, रोजे जजा का मालिक, इंसाफ के दिन का मालिक। तो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो नामुकम्मल है बगैर इंसाफ के कॉन्सेप्ट के। आप देखें, अल्लाह ताला रोजे जजा के दिन हिसाब लेगा इंसानों से। आप देखें, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस सूरत में, आप तीनों वर्सेस को अगर आप देखें तो चेन बनी हुई है एक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या बताया, तारीफ उसकी तमाम जहानों के मालिक की। ठीक है, सब तारीफ तमाम जहानों के मालिक के लिए है। तमाम जहान कौन कौन से हैं? सिर्फ हमारी दुनिया नहीं है, एलियंस के बारे में हमने सुना है, पता नहीं कितने जहान है। अल्लाह ताला, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता कि पता नहीं कितने जहानों का मालिक है वो, कितने जहान है। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के मालिक के लिए तारीफ, तमाम तारीफ उस रब के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। और उन तमाम जहानों में कितने लोग रहते हैं, कितने जानवर रहते हैं, कौन कौन सी मखलूकात रहती हैं, उनके गम, उनकी खुशियाँ, उन सब को अल्लाह ताला देखता है, उन सब की केयर करता है, उन सबको संभालने की कोशिश करता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि उसकी रहमानियत और उसकी रहीमियत, ये उसकी सिफात है उन लोगों के लिए। और अब देखें, हम उर्दू में कभी कहते हैं ना कि मुझे प्यार है, मुझे मोहब्बत है, तो हम एक जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कुरान पाक में कोई लफ्ज बाय चांस इस्तेमाल नहीं हुआ। यही कुरान की जो बलागत है ना, इसकी एक खूबसूरती है कि एवरी सिंगल वर्ड इन कुरान हैज द यूनिक मीनिंग। उसकी साइंस को समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने हर आयत को इस तरह से बयान किया हुआ है कि पहली, यानी जिस चीज की इंपॉर्टेंस पहले है वो बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का मालिक है। उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मेरी मोहब्बत किसके लिए कितनी है। पहले रहमानियत की सिफत बता दी, फिर रहीमियत की सिफत बता दी, और उसके बाद ये भी बता दिया कि यौमे जजा का मालिक, हिसाब के दिन का मालिक।
यानी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि आप देखें कि लोग एथियज्म का शिकार हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है और हम जो है वो नहीं मानते, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि कहाँ है अल्लाह ताला की रहमानियत, कहाँ है, क्या होगा, कब होगा। तो अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए मालिक यौमिद्दीन कहा है कि यौम जज़ा का मालिक है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला का जो इंसाफ है, वो क़यामत के दिन के लिए है कि अल्लाह ताला हर जुल्म करने वाले को पकड़ लेगा। तो इसको, ये एक तस्वीर की ऐसी चेन बनी हुई है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, हर चीज एक बैलेंस में बयान की जा रही है कि जजा के दिन के बगैर, इंसाफ के दिन के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं हो सकती, किसी की मोहब्बत भी मुकम्मल नहीं हो सकती, और ये तो अल्लाह की मोहब्बत है। आप देखिए हर एक इंसान जो है वो उसकी एक दुनिया है, उसकी एक जिंदगी है, उसकी कमजोरियां हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, खुसूसियात हैं उसके अंदर। सब चीजों को अल्लाह ताला बैलेंस में रख के पाल रहा है, कायनात को देख रहा है बैलेंस में, मौसम, चांद सूरज के निकलने का टाइम, हर चीज की केयर अल्लाह ताला कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना कि उसने हिसाब का दिन रखा हुआ है, जिस दिन वो अपने बिलीवर्स के साथ होने वाले मजालिम का हिसाब लेगा, बदले के दिन का मालिक, कि दुनिया का एक रब है जो सबसे बहुत मोहब्बत करता है, और उसके पास जो है वो सब ताकत है। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, या तो वो ताकतवर नहीं है या वो हमसे प्यार नहीं करता, जब तो दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, वरना दुनिया में इतना जुल्म क्यों होता। ठीक है, तो ये सारी बातें क्यों की जा रही होती हैं, क्योंकि हम समझते नहीं है चीजों को। उन इंसानों को ये बताने के लिए कि उसका रहम मुकम्मल ही नहीं होगा जब तक कि हिसाब का दिन जो है वो, हिसाब के दिन जालिमों को जुल्म का हिसाब नहीं उनसे लिया जाएगा। तो आप देखें कि किस तरीके से अब समझ में आ रहा है कि एक वक्त, एक वर्ड के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज को कितने बैलेंस में बयान किया है। यही कुरान की जो बलागा की खूबसूरती है ना, ये यही है। आई होप यू गॉट इट। जी, जी बिल्कुल। आई होप आपको समझ आई होंगी जी चीजें। कुछ पूछना है? जी जैनब। नहीं टीचर, इसमें तो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। हमें जो है ना वो हम बहुत शैलो होकर कुरान को पढ़ते हैं। अगर हम इसको थोड़ा इन डेप्थ जाकर देखने की कोशिश करें तो बहुत कुछ है जो समझ में आना शुरू हो जाती हैं चीजें। अब आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि देखिए अल्लाह ताला ने कितने वाइजली तरीके से जो है हर हर लफ्ज को इस तरह से, वो नुमान अली खान कहते हैं ना कि कुरान की एक एक आयत, एक एक लफ्ज इस तरह एक दूसरे के साथ पिरोया हुआ है, जैसे एक चेन, एक हार के एक एक मोती को सही से पिरोया गया होता है प्रॉपरली। एक एक चीज अपनी अपनी जगह पे, एक एक जेम अपनी अपनी जगह पे ऐसे लगा हुआ है जैसे वो है ही, बना ही इसी के लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड फ्रेगमेंट को डिस्कस करते हैं। 1 मिनट हमारे पास रह गया है, दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है? जी।